अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से एक महान बॉलर का करियर खत्म हो जाता है स्टैटिस्टिक्स की वजह से। बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि सर 40-30 इतने सारे इंजरीज रहते हैं, जब हम लोग उसमें टैली करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ हम लोग का मिस आउट हो जाता है। और नंबर ऐसा चीज़ है ना कि 40 नंबर में कुछ मिस हो गया ना, आप खोजते रहोगे मिलेगा ही नहीं। 2 वहीं पे है पर आपको दिखेगा नहीं 2 कहाँ पे है। ठीक है, तो उसका मैंने एक तरीका बताया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लियर कॉन्सेप्ट। और आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 है और आरएसएल का चैप्टर नंबर 16 है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन ए टैबुलर फॉर्म। तो जब कभी भी हम लोग एक नया चैप्टर देखते हैं तो बेसिकली इसमें 4 चीजें देखते हैं कि चैप्टर क्या है, उसको पढ़ना क्यों है, उसका रियल लाइफ में यूज क्या है और सवाल कैसे बनेंगे। और इस बार रियल लाइफ यूज में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हुए एक इंटरनेशनल बॉलर का करियर खत्म हो गया। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए पहले हम लोग को डेटा समझना पड़ेगा। डेटा किसको बोलते हैं? DATA को डाटा नहीं बोलते, डेटा बोलते हैं। और BATA को बाटा बोलते हैं, बेटा नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो डेटा क्या होता है? तो किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन होगा ना, उसको डेटा बोलते हैं। मतलब कोई सा भी इंफॉर्मेशन। सपोज आपने मैथ्स का एग्जाम दिया, आपका क्या मार्क्स आया, तो आपका मार्क्स एक डेटा है, मतलब एक इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन को ही हम लोग डेटा बोलते हैं। ठीक है, अब सपोज आप लोग की क्लास में मैथ्स का एग्जाम हुआ, ठीक है। सब ने एग्जाम दिया तो 40 बच्चे को कुछ ना कुछ मार्क्स आया होगा। सपोज रोल नंबर है, ठीक है, तो रोल नंबर 1 को सपोज 40 आया, रोल नंबर 2 को 30 आया, रोल नंबर 3 को सपोज 90 आया, रोल नंबर 4 को कुछ तो मार्क्स आएगा। ठीक है, तो हर एक रोल नंबर को जो मार्क्स आया ना, ये एक डेटा है। ठीक है, डेटा समझ में आया। अब समझते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो सपोज आपके प्रिंसिपल ने आपके टीचर से बोला कि जितने भी क्लास 9th के बच्चों का मैथ्स का स्कोर आया है वो मुझे देखना है, कितना स्कोर आया है। तो प्रिंसिपल टीचर क्या करेगा, आपका सारे का रोल नंबर लिखेगा और सबके अगेंस्ट में उनको कितना मार्क्स आया है वो लोग लिख के देंगे। ठीक है, प्रिंसिपल को ऐसा लिख के वो देंगे। सपोज रोल नंबर है कुछ तो एक आया 40, रोल नंबर 2 30, रोल नंबर 3 90, रोल नंबर 4 85, ऐसा करते करते रोल नंबर 40 करके आया। तो प्रिंसिपल सर के पास जब वो गया पेपर, तो प्रिंसिपल सर ने देखा कि अच्छा इतना है। तो उन्होंने क्या नोटिस किया, सब पूरा देखते हुए, कि 40 में से सपोज 20 ऐसे लड़के हैं जिसको लेस देन 40 मार्क्स आया है, मतलब वो सारे फेल कर गए हैं। सिर्फ एक ऐसा है जिसको 90 आया है, और सिर्फ पूरे क्लास में 2 ऐसे लोग हैं जिसको 80 प्लस आया है। ठीक है, तो अभी वो पेपर देख के क्या बोलेंगे? उन्होंने पेपर देखा, सबका स्कोर देखा, तो उन्होंने एनालाइज किया कि सिर्फ एक बच्चा को 90 प्लस आया है और सिर्फ 2 को 80 प्लस आया है। इसका मतलब क्या? वो क्या कंक्लूड करेंगे? या तो क्वेश्चन बहुत टफ सेट किया गया है, या तो टीचर कुछ पढ़ा ही नहीं रहा है, तब तो बच्चे को स्कोर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस को ही स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। बुक में लिखा है साइंस है, ये है, सब्जेक्ट है, वो है, उतना टेक्निकल मत जाओ, है क्या चीज वो समझते हैं। तो जो भी डेटा था उसको टीचर ने ढंग से प्रेजेंट किया पेपर पे, अच्छे से लिखा सबका इसको कि किसको क्या मार्क्स है। उसके बेसिस पे प्रिंसिपल ने उसको स्टडी किया, एनालाइज किया और लास्ट में कंक्लूड किया कि या तो क्वेश्चन टफ था या तो आप पढ़ा नहीं रहे हो। तो ये पूरे प्रोसेस को स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। स्टैट्स जो बोलते हैं, स्टैट्स क्या है, इसको ही बोला जाता है कि डेटा के बेसिस पे आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, उसको स्टडी करके क्या कंक्लूड कर पा रहे हो, उसको ही स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। ठीक है, अभी पूरे वीडियो में हम लोग यही पढ़ने वाले, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। हर एक एग्जाम्पल के साथ आपको और चीज समझ में आएगा। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन है कि वाई स्टैटिस्टिक्स, पढ़ना ही क्यों है? तो आपके क्लास 9th में तो आने ही वाला है। उसके अलावा आप किसी भी फील्ड में जाओगे, मेडिकल में जाओगे, इंजीनियरिंग में जाओगे, MBA करोगे, किसी इंडस्ट्री में काम करोगे, किसी ऑफिस में काम करोगे, हमेशा आपको स्टैटिस्टिक्स लगेगा ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपको कोई भी डिसीजन लेना जाओगे तो उसके पहले उसका डेटा तो देखोगे ना। सपोज आप लाइफ में कुछ बिजनेस करना चाहते हो, तो बिजनेस रैंडमली तो है ना स्टार्ट होता है। आप पहले डेटा तो पढ़ोगे ना कि किस एरिया में अपना दुकान होना चाहिए, किस एरिया में मेरा शोरूम होना चाहिए, किस चीज का शोरूम होना चाहिए, उस एरिया में वो चलता भी है या नहीं चलता, ये सारा डेटा तो निकालोगे ना। अभी रेगिस्तान में अंडर वाटर का कुछ थोड़ी ना दुकान खोल लोगे, तो आप पहले का डेटा देखोगे ना कि कितना दुकान चला, कैसा दुकान चला, नहीं चला। तो ये सारे डेटा को लोगे, स्टडी करोगे और उसके हिसाब से ही तो होता है ना। रिसर्च में भी तो यही होता है ना कि आप क्या करते हो, सारा डेटा निकालते हो, स्टडी करते हो, तो बोलते हो यार इसका फिजिबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स हर एक फील्ड में आने वाला है। ठीक है, अभी रियल लाइफ यूज करते हैं। रियल लाइफ आपने ये भी देखा, एग्रीकल्चर हो या हेल्थ एंड केयर हो, या आपका कोई सा भी रिसर्च पेपर हो, न्यूक्लियर साइंस हो,
किसी भी फील्ड में जाओगे आप, स्पोर्ट्स हो, वहाँ पे आपको स्टेटिस्टिक्स काम आएगा ही आएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से एक महान बॉलर का करियर खत्म हो जाता है स्टेटिस्टिक्स की वजह से, ठीक है। तो हम लोग एक स्पोर्ट्स का एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं कि स्टेटिस्टिक्स कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 2008 की बात है, 8 में जब इंडिया टूर ऑफ श्रीलंका हुआ था, ठीक है। और उसमें इंडियन टीम में सारे के सारे बड़े खिलाड़ी थे, सचिन थे, सहवाग था, गांगुली थे, गौतम गंभीर थे, वीवीएस लक्ष्मण थे, राहुल द्रविड़ थे, ये सारे बड़े बड़े नाम जितने भी होते हैं सारे इंडियन क्रिकेट टीम के बैटिंग के पास थे, ठीक है। उस समय श्रीलंका का एक बॉलर ने डेब्यू किया था जिसका नाम था अजंता मेंडिस, ठीक है। अब अजंता मेंडिस पहली बार डेब्यू कर रहे थे, तो किसी ने उसको पहले देखा ही नहीं था कि कैसा बॉलिंग करता नहीं करता है। तो उन्होंने 3 टेस्ट मैच में टोटल 26 विकेट्स लिए थे और एक से एक महान बैट्समैन को आउट करे थे। बैट्समैन को पता ही नहीं चल रहा था कि बॉल ऑफ स्पिन करेगा, गुगली करेगा, लेग स्पिन होगा, सीधा जाएगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो ऐसा टाइम था 2008 का जब वो वनडे में भी मैन ऑफ द सीरीज हो रहे थे, टेस्ट में भी मैन ऑफ द सीरीज हो रहे थे, ठीक है। तो सबने बोला कि यार 3 टेस्ट मैच में 26 विकेट वो भी इंडिया के खिलाफ लिया है, तो इसका करियर बहुत शानदार होने वाला है, ठीक है। तो लोग बोल रहे थे कि अगर ये 100 मैच खेल लेगा ना तो आराम से यार 700-800 विकेट ले लेगा, जो कि बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। बट पता है क्या हुआ, ये बैट्समैन, पता ये बॉलर कितना टेस्ट मैच खेला पूरे लाइफ में, सिर्फ 19 में कुछ तो उसने 70 के आसपास विकेट्स लिए और उसका करियर खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? स्टेटिस्टिक्स। हुआ क्या, जब वो बॉलर पहली बार आए तो किसी को पता ही नहीं था कि कैसे उसको खेलना है, बट उसके बाद उसका बहुत सारा वीडियो निकाला गया और डेटा को एनालाइज करना पड़ा। मतलब क्या, वो लोग ये देख रहे थे कि जब हाथ के पीछे से ला रहे हैं तो बॉल क्या हो रहा है, ऑफ स्पिन हो रहा है या गुगली हो रहा है या सीधा जा रहा है, जब उंगली ऐसे था तो लेग स्पिन हो रहा है क्या, ऐसे कर रहे हैं तो सीधा जा रहा है क्या। तो हर एक बैट्समैन ने, हर एक टीम ने उनको स्टडी किया, एक एक फुटेज का, एक एक क्लिप का स्टडी किया और उन लोगों ने फिर समझ में आया कि जब कभी भी हाथ ऐसे रहेगा तो ये बॉल लेग स्पिन होगा, जब हाथ ऐसे रहेगा तो ऑफ स्पिन होगा। तो सारा स्टडी किया गया और उसके बाद ये बॉलर इनइफेक्टिव हो गया। ऐसा बोला जाता है कि जो पहले हुआ करते थे उसके सब बैट्समैन आराम से खेलने लगे और उनको फाइनली टीम से निकाल दिया गया और 19 टेस्ट मैच के बाद उनका करियर ही खत्म हो गया। तो ये है पावर स्टेटिस्टिक्स का। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा स्टेटिस्टिक्स क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है। बट अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सवाल कैसे बनेंगे, हमारे सिलेबस में क्या है और सारे डेफिनेशंस भी देखने वाले हैं और उसका एक्चुअली यूज़ भी देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग एग्जाम में बना सकते हैं। अभी आपके सिलेबस में एक डेफिनेशन है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है, ठीक है। सपोज आपके क्लास में डिसाइड हुआ है कि आप लोग एक पिकनिक पे जाने वाले, ठीक है। और पिकनिक में खाना डिसाइड होने वाला है कि कौन से लोग वेज खाएंगे और कौन से लोग नॉन वेज खाएंगे, ठीक है। तो आपको ये जिम्मेदारी दी गई है, आपके टीचर ने आपको बोला है कि जाओ सब बच्चों के पास और पूछो कि कौन वेज खाएगा कौन नॉन वेज खाने वाला है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक पेपर लोगे, सबके रोल नंबर के हिसाब से सबके सीट पे जाओगे, पूछोगे तुम चिकन खाओगे या वेज खाओगे, नॉन वेज खाओगे या वेज खाओगे। तो एक एक करके आपने 40 का डेटा निकाला, ठीक है। अब ये 40 का जो डेटा आया है इसको प्राइमरी डेटा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने खुद एक एक से जाके पूछा है, ठीक है। एक और चीज़ हो सकता था, क्या हो सकता था कि आपके दोस्त ने क्या बोला कि सुनो पिछले साल भी तो हम लोग गए थे पिकनिक पे, तो उस बार मैंने निकाला था डेटा, सबसे पूछा था वेज खाएगा कि नॉन वेज खाएगा। तो तुम क्या करो, नसीम बच्चे ही हैं तो उनका वो पेपर ले लो, उसमें देख लो कौन वेज खा रहा है कौन नॉन वेज खा रहा है। तो आपने बोला ठीक है यार 40 के पास जाने से तो बेटर है ना कि एक ही बार वो पेपर तो है ही, वही बच्चे हैं तो देख लेंगे कि क्या वेज खाता है नॉन वेज खाता है। तो आपने क्या किया, आपने खुद से डेटा नहीं निकाला, आपने कोई डॉक्यूमेंट का यूज़ किया, पहले से कोई रिकॉर्ड था उसका आपने यूज़ किया अपने काम के लिए, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी समझ में आया। प्राइमरी जो आप खुद से एक करके जो पूछे हो, आपने खुद से जब डेटा कलेक्ट किया तो प्राइमरी है, किसी के वाया आपने किया तो सेकेंडरी है, ठीक है। तो आपके क्लास में कोर्स में बोला गया कि प्राइमरी इज मोर रिलायबल देन सेकेंडरी। क्यों? अब सपोज लास्ट ईयर जो पिकनिक गए थे, ठीक है, लास्ट ईयर जो पिकनिक था वो ट्यूसडे के दिन हुआ था, ऐसा मानते हैं कि ट्यूसडे के दिन हुआ था। अभी मंगलवार के दिन बहुत सारे लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा इंसान था जो नॉनवेज खाता है, पर चूंकि लास्ट टाइम पिकनिक ट्यूसडे हुआ था तो वो नॉनवेज नहीं खा रहा है, ठीक है। पर इस बार जो पिकनिक हो रहा है, इस बार का पिकनिक सैटरडे के दिन है। अभी सैटरडे के दिन सब लोग जितने भी नॉनवेज खाते हैं सब नॉनवेज खाते ही खाते, शनिवार के दिन कोई उसका रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं खाना है।
तो क्या हुआ, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना कि सपोज लास्ट टाइम अगर 10 ऐसे लोग थे जो नॉन वेजिटेरियन थे पर वो वेज खाए थे क्योंकि ट्यूसडे था, तो इस बार तो आपने वो अज्यूम कर लिया कि यार ये तो वेजिटेरियन है, बट एक्चुअली में तो वो नॉन वेजिटेरियन है क्योंकि शनिवार के दिन तो वो खाएंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर आप खुद से पूछे रहते जा के तब तो ये कन्फ्यूजन नहीं होता। तो प्राइमरी डेटा को इसलिए मोर रिलायबल बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलिए आंसर क्या क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, तो 1 में क्या बोला उससे पहले ये लिख लेते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन पेपर में रहा ना, पता नहीं आप लोग कैसे सॉल्व करते हो, पर मैं तो बोलूँगा कि जो भी चीज़ दिया है ना उसको पहले आप लिख लो, ठीक है। अभी ये बोला कि इसका ब्लड ग्रुप के बारे में बताया गया है कि 30 लोगों का ब्लड ग्रुप, जो 30 स्टूडेंट हैं उनका ब्लड ग्रुप ऐसा है, ठीक है। अभी बोल रहा है कि हमें इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो पता ही नहीं किसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब समझते हैं क्या? प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब कोई भी कंपटीशन हुआ, कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आया, तो हम लोग प्राइस को अलग अलग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, उसको ही डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, बांटना। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ कितनी बार हुआ है। आप बोलते होगे ना कभी कभी कि यार बस का फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, मतलब क्या, 1 घंटे में बहुत कम बस खुला है एक जगह से, तो बोलते हैं बस का फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का काउंट कितनी बार हुआ है उसको आप बोलते हो फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो मतलब अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या हुआ कि हर एक ब्लड ग्रुप कितना कितना है उसके काउंट को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसा रहा तो आप क्या करोगे, 3 टेबल बनाओगे, ठीक है ना। एक में आप ब्लड ग्रुप लिख लेना, ब्लड ग्रुप, एक उसका जब काउंट करते हैं, काउंट को ही हम लोग टैली बोलते हैं, क्या होता है बता देते हैं अभी, और एक उसका फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, ठीक है। तो कितने सारे ब्लड ग्रुप है, एक है ए, एक है बी, एक है ओ और एक है ए बी। ये 4 तरीके के ब्लड ग्रुप है, ठीक है। अभी देखो ये एक एक जो है ये सारे को हम लोग बोलते हैं डेटा, और डेटा से अब स्टैटिस्टिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे, तो पहले काउंट कर लो। तो आपका ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और 9 को कैसे लिखते हैं, तो सपोज कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 रोमन में ऐसे लिखते हैं ना, 1 रोमन में ऐसे लिखते हैं, 2 ऐसे लिखते हैं, 3 ऐसे लिखते हैं, 4 हम लोग अलग तरीके से लिखते हैं, पर 4 काउंटिंग के लिए टैली में ऐसे करते हैं, और ये 5 क्रॉस कर दिया तो 5। तो 9 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अभी बी काउंट करते हैं, तो 1 बी 2 3 4 5 6 बी हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी ओ काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 12। और ए बी कितने हैं, 1 2 3 ए बी है। हमेशा इसको है ना एक बार प्लस करके देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना कि कोई मिस तो नहीं हो गया। तो 9 6 15 और 27 और 30 थी, 30 स्टूडेंट से 30 काउंट आ गया, मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है, ठीक है। अभी क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी क्यों, मतलब एक चीज कितनी बार हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, हम लोग अलग अलग बांट दिए हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो इसको ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, ठीक है। अभी मान लो कि ये चीज अगर ऐसा आप किसी ऑफिसर को दिखाते, मेडिकल ऑफिसर को, सपोज आप किसी हॉस्पिटल के ब्लड बैंक के हेड हो, आपको ये दिखता तो आप कंफ्यूज होते कि बोल क्या रहा है। बट आपको जब ये ऐसा टेबल ऐसा दिख रहा है, ये जब टेबल दिख रहा है तो आपको क्या पता चल रहा है कि अरे यार मेरे ब्लड बैंक में ए बी जो है ब्लड, वो सिर्फ 3 यूनिट है, मतलब कम है। मतलब क्या, अगर कोई दूसरा अगर हॉस्पिटल हमसे ब्लड मांगेगा ए बी तो हम नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि मेरे पास खुद ही कम है, और हम ए बी के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे हेडक्वार्टर में कि मेरे पास ए बी ब्लड कम है। पर हाँ, अगर किसी को ओ चाहिए होगा तो ओ बी मेरे पास 12 है, तो ओ बी हम 1-2 यूनिट दे सकते हैं। तो इस बेसिस पे आप कुछ ना कुछ कंक्लूड, कुछ एनालाइज कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स यूज में आता है। एक डेटा था, नॉर्मली डेटा दिया गया था, डेटा को आपने एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया और इसको आप स्टडी करके कुछ तो कंक्लूड कर पाते हो। इस पूरे चीज को स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन नहीं बताया, बट हम लोग एक करके डेफिनेशन समझेंगे, क्वेश्चन के थ्रू ही डेफिनेशन समझेंगे, ठीक है। अभी ये डेटा दिया गया है, बोल रहा है कि 40 ऐसे इंजीनियर्स हैं जो इतनी किलोमीटर दूर रहते हैं अपने ऑफिस से, ठीक है। तब इस डेटा का क्या यूज हो सकता है रियल लाइफ में, सोचो।
सपोज आप किसी साइट के मेन इंजीनियर हो, सुपरवाइजर आप ही हो, हेड हो, ठीक है, और सारे एम्प्लॉय बहुत लेट लेट आते हैं, तो आपने क्या सोचा कि सबका आपने इन्फॉर्मेशन निकाला, कह रहे कौन कितनी दूर रहता है तो आप पता करो, और जो भी लोग नज़दीक रहेंगे उसको आप बस का फैसिलिटी नहीं दोगे या गाड़ी का फैसिलिटी नहीं दोगे, पर जो दूर रहता है ना आप उसका डेटा निकालोगे और बोलोगे यार ये दूर रहता है उसको हम अपना खुद का गाड़ी देंगे ताकि वो ऑफिस टाइम पे आ सके, ठीक है। तो इसके लिए आपने डेटा मंगाया। अभी जो भी आदमी था वो बोल दिया सर हर एक इंसान का ये है, बट इसको देख के समझ में नहीं आ रहा कौन कितनी दूर है, ठीक है। तो इसका हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। मतलब क्या कि कौन सा कितनी दूर है, अगर 5 किलोमीटर दूरी पे कितने एम्प्लॉय रहते हैं, कितने इंजीनियर्स हैं, हम लोग उसका निकालते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, तो किलोमीटर इन डिस्टेंस लिख लेंगे और फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। अभी टैली मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, वो आप समझ जाना कैसा होता है, बट जब कभी भी ऐसा रहा तो आप स्टार्ट करो करना, ठीक है। तो एक बार स्कैन कर लेना कि सबसे छोटा क्या है। सबसे छोटा 2 दिख रहा है, तो 2 निकाल लो, 2, और उसके बाद क्या है, जितने नंबर है हम लोग सबका फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है। तो मैं फटाफट करके दिखाता हूँ, वीडियो लंबा ना हो, और सीधा दिखाता कि कौन सा कितना है, ठीक है। अभी देखिए ये मैं बताना चाहता हूँ कि इसको क्या बोलते हैं, पर ये इसमें अट ही नहीं रहा है इतना। एक एक को अगर हम लोग करने जाएंगे तो आपके पेपर में भी शायद ना आए, इतना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का ये, पर ये है तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही, क्यों, क्योंकि हर एक का कितनी बार अकरेंस हो रहा है वो उसमें पता चल रहा है। मतलब जो इंजीनियर्स 2 किलोमीटर दूर है ऐसे 2 लोग हैं, जो इंजीनियर्स 3 किलोमीटर से दूर है ऐसे 3 है, जो 5 किलोमीटर दूर है ऐसे 2 हैं। तो हर एक का हम लोग ने फ्रीक्वेंसी तो बता दिया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। बट इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, रॉ या अनग्रुप्ड बोलते हैं, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्यों अनग्रुप्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग हर एक का बता रहे हैं, ठीक है। पर आप रियल लाइफ में सोचो तो जरूरी है क्या ऐसा, मतलब ऐसा हो सकता है ना कि जो आपको ये चाहिए कि अरे एक एक, अब कौन 2 किलोमीटर में, कौन 2.5 किलोमीटर में, कौन 3 किलोमीटर में, मुझे इतना नहीं जानना है। मुझे ये जानना है कि 5 किलोमीटर से अंदर कौन है, मैं उसको नहीं देने वाला। 5 किलोमीटर से ऊपर जो रहा मैं उस हिसाब से उसको दूंगा, ठीक है। तो मुझे वो बता। तो ऑब्वियसली बात आप एक एक का क्यों करने चाहोगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम कि जितने भी इंसान 0 से 5 किलोमीटर के बीच में ना उसका एक ग्रुपिंग कर देंगे। इसको ही बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो हम लोगों ने बनाया ये अनग्रुप्ड है। अनग्रुप्ड क्यों है, क्योंकि हम लोग हर एक का इंडिविजुअली बता रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए इसको अनग्रुप्ड या रॉ डेटा वाला बोलते हैं, ठीक है। पर रियल लाइफ में हमको इसका नहीं जरूरत है। हमें क्या जरूरत है कि हमें बताओ यार कि 0 से 5 वाले कितने हैं, फिर 5 से 10 वाले कितने हैं, 10 से 15 वाले कितने हैं, 15 से 20 कितने हैं, 20 से 25 कितने हैं, 25 से 30, मैक्सिमम कितना गया है 30 से 35। इतने में मुझे मिल जाएगा कि यार 5 से 10 किलोमीटर वाले इतने हैं और इसका मुझे फ्रीक्वेंसी बता दो। तो 0 से 5 कितने हैं वो आप काउंट करके बता देना, ठीक है। कैसे काउंट करेगा, तो देखो 0 से 5 में कितने हैं उसको आप काउंट कर लो। एक एक करके हमको स्कैन करना पड़ेगा। तो एक ये है, 2, 3, 4 और 5। तो 0 से 5 वाले 5 हैं। अभी मैंने 5 को क्यों नहीं काउंट करा, 5 को, तो यहां पे एक चीज समझ में आता है, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव का, ठीक है। अभी सपोज 0 to 5 है, एक हम लोगों ने एक जो ये लिया है इसको ही इंटरवल बोला जाता है। ये जो एक हम लोगों ने रेंज लिया, एक जो ग्रुप लिया है इसको हम लोग इंटरवल बोलते हैं। इंटरवल क्या है, एक हम लोगों ने एक जो ग्रुपिंग किया उसको इंटरवल बोलते हैं, ठीक है, या इसको क्लास बोलते हैं। इंटरवल बोलो या इसको क्लास बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो एक हो गया 5 से 10, ठीक है। अभी 5 इसमें भी दिख रहा है और 5 इसमें भी दिख रहा है, दोनों में 5 दिख रहा है, तो 5 एक्चुअली किस में काउंट करेंगे, ठीक है। तो जो ऊपर वाला होता है इसमें 5 नहीं काउंट होगा, नीचे वाले में 5 काउंट होगा। ये एक तरीका है, ये एक नॉर्म सा सही चलता आ गया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब क्या, एक्सक्लूड होता है एक चीज और एक होता है इंक्लूड, ठीक है। कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल चीज है, आप बस सुनते जाओ आपको समझ में आ जाएगा, कहानी की तरह सुनते रहो। आप क्रिकेट खेलते हो, कोई नया टीम सेलेक्ट करते हो तो बोलते हैं ना इसको अपनी टीम में ले लो, इसको अपनी टीम में इंक्लूड कर लो। तो जब आप ले लेते हो तो इसको इंक्लूड कहा जाता है, जब आप निकाल देते हो तो इसको एक्सक्लूड कहा जाता है। तो 0 से 5 में 5 हम लोग काउंट नहीं करेंगे, इसलिए एक्सक्लूड हो रहा है। 5 से 10 में जो ऊपर वाला है 10 अगर आएगा तो 10 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, उसको एक्सक्लूड कहा जाता है। तो इस टाइप का जो हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।
समझ में आ रहा है? तो अभी काउंट बता देते हैं कितना कितना काउंट आया, ठीक है। तो अभी 5 से 10 वाले को आप फिर से ऐसे काउंट कर लोगे तो 5 से 10 में अब 5 काउंट होगा। तो ये 1 2 3 10 नहीं लेंगे क्योंकि अपर लिमिट है। 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। तो 11, 5 से 10 में 11 होंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या करना, हर एक को काउंट कर करके कि इस रेंज में कौन सा रहा, इस रेंज में कौन सा रहा। जब उसको हम लोग लिख लेंगे तो उसको ही हम लोग बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा है? तो हम लोग एक एक करके काउंट करेंगे और लिख देंगे। आई होप आप काउंट कर पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे फाइनली जब हम लोग ने काउंट किया तो 5 से 10 में 11 थे, 10 से 15 में 11 थे, 15 से 20 में 9 थे, 20 से 25 में 1 और 2, ठीक है। इसको ही हम लोग बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप समझ रहे हो ना, कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। अब बहुत लोग बोलते हैं कि यार, अच्छा पहले एक दो डेफिनेशन समझते हैं, फिर एक और चीज़ देखते हैं कि ये काउंट करने में बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो उसका मैं एक तरीका बताऊंगा कि बहुत अच्छे से आप काउंट कर पाओगे बिना कोई भी नंबर मिस हुए, क्योंकि एक भी नंबर मिस हुआ तो आपका सारा कुछ गलत होते चला जाएगा, ठीक है। उससे पहले एक दो चीज़ और देखते हैं जो अभी हम लोगों ने बात करी। तो सपोज अगर आपने ग्रुपिंग ऐसे किया 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, सपोज आपने ऐसे ग्रुपिंग किया तो इसको बोलेंगे ग्रुप्ड, ठीक है। ग्रुप्ड विथ एक्सक्लूसिव, क्योंकि आपने अपर वाला आप काउंट नहीं करोगे इस वाले केस में। 0 to 5 में 5 नहीं काउंट होगा, 5 to 10 वाले में 5 काउंट होगा, लेकिन 10 इसमें काउंट नहीं होगा, अपर वाला काउंट नहीं होता, ठीक है। अगर आप कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे करो 0 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25। देखो स्टैटिस्टिक्स क्या है, डेटा को प्रेजेंट करना, समझ में आना चाहिए। कुछ भी सही कुछ भी गलत नहीं होता है, ठीक है ना। और वो या तो क्वेश्चन में बता देगा कि कैसे करना है, या तो आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो, ठीक है ना। अगर बोला नहीं है कि मुझे ऐसा ग्रुपिंग चाहिए तो आप अपने हिसाब से ग्रुपिंग कर सकते हो, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव। बट इन जनरल आपकी किताब में थ्रू आउट द बुक एक्सक्लूसिव ग्रुप डेटा टाइप ही किया गया है, ठीक है ना। तो आप वो ध्यान रखना। पर मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई पढ़ रहे हो तो आपको सब कुछ जानना ज़रूरी है ना। तो इसमें तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि 5 इसमें ही दिख रहा है, इसमें तो 6 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस वाले टाइप को बोलते हैं इंक्लूसिव, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड किया टीम में, मतलब टीम में ले लिया, मतलब क्या 5 को भी इसमें ले लिया गया, 6 को इसमें ले लिया गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना एक्सक्लूसिव क्या होता है, इंक्लूसिव क्या होता है। बट इन जनरल आपके पूरे बुक में एक्सक्लूसिव ही पढ़ाया गया, ठीक है। अब एक दो चीज़ और समझ लेते हैं कि इसको बोला जाता है लोअर लिमिट, इसको ऊपर वाले को बोला जाता है अपर लिमिट। मतलब क्या, अगर आपने ये जो सपोज आप एक एग्जांपल ले लो, ये इसको ए इंटरवल को लेते हैं या ये क्लास को लेते हैं 5 से 10, तो इसको एक इंटरवल बोला जाता है या इसको आप क्लास बोलोगे, ठीक है ना, या इसको एक ग्रुप बोलो, सब एक ही चीज़ है। एक ग्रुप बोलो, क्लास बोलो, इंटरवल बोलो, ठीक है। तो इस आपने कितना कितना नंबर लिख कर लिया है, 5 to 10 लिया है। अभी मान लो आपके बुक में दिया गया है कि क्लास इंटरवल 0 to 5 से ही लेना है, पर कुछ नहीं दिया रहता तो आप ऐसे भी तो बना सकते थे ना, 20 से 30, आप 10-10 का भी तो ले सकते थे। मुझे डेटा रिप्रेजेंट करना है, मेरे बॉस को समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। ग्रुपिंग तो मैं कैसे भी कर सकता हूँ, पर चूंकि बुक में आपके दिया हुआ था इसलिए 0 to 5 आपके बुक में है, उसमें बोला है कि 0 to 5 का ही लेना है, 5 नॉट इंक्लूडेड। नॉट इंक्लूडेड मतलब एक्सक्लूसिव टाइप लेना है। तो बुक में दिया था इसलिए हम लोगों ने ये किया, पर नहीं दिया रहता तो ऐसे भी तो रिप्रेजेंट किया जा सकता था ना। तो अभी इसमें आपने 10-10 का लिया है, तो ये जो 10 है और यहाँ पे 5 है, इसको ही तो बोला जाता है ना क्लास का साइज क्या है। मतलब तुम कितना बड़ा बड़ा ले लियो हो एक ग्रुप को, ठीक है ना, उसको बोला जाता है क्लास का साइज। समझ में आ रहा है ना, एक एक डेफिनेशन आपके बस दिमाग में रहना चाहिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो क्लास साइज ये हो गया, क्लास इंटरवल इसको बोलते हैं, नीचे वाले को लोअर लिमिट, इस वाले को अपर लिमिट बोलते हैं। फिर एक डेफिनेशन आता है आपका ट्रू अपर लिमिट, ट्रू लोअर लिमिट। अभी आप एक बार इंक्लूसिव वाले पे ध्यान दो, ठीक है। देखो एक बार में देखोगे तो लगेगा कि क्या हो रहा है, बट एक एक करके चीज़ समझोगे ना तो सिंपल है, दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। अभी इंक्लूसिव वाले में प्रॉब्लम क्या है कि मान लो कोई बंदा अगर 5.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहता तो आप किस वाले में उसको काउंट करते, क्योंकि इसमें तो 0 to 5 है और इसमें 6 to 10 है, तो 5.5 तो है ही नहीं कहीं, तो ये कन्फ्यूजन हो गया ना। तो क्या कहा गया है कि तब एक निकाला गया है कि अपर लिमिट लोअर लिमिट तो होता है, पर एक ट्रू अपर लिमिट और एक ट्रू लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट आया।
ये ट्रू लोअर लिमिट, ठीक है। मतलब क्या कि सपोज आपका आपने ग्रुपिंग किया 0 to 5, 6 to 10, ठीक है, पर इसका एक्चुअली जो ट्रू अपर और लोअर लिमिट है ना, तो इसका अपर लिमिट 5 में आप 0.5 ऐड कर दो। 5 to 6 ये यहाँ से 5 पे एंड किया और 6 से स्टार्ट किया, मतलब एक का डिफरेंस था, तो आधा आधा कर दो। मतलब इसका ट्रू अपर लिमिट एक्चुअली 5.5 है और इसका लोअर लिमिट नॉर्मल हम लोग बोलेंगे 6, पर ट्रू लोअर लिमिट इसमें माइनस कर दो, 6 - 0.5। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अभी देखते देखते सब समझ में आ जाएगा। इसका अपर लिमिट ये है, बट ट्रू अपर लिमिट 10 में 0.5 ऐड कर दो, 10.5। अब इसी तरीके से अगला क्या होता है, 11 से 15 हमारा नेक्स्ट इंटरवल होता, तो चूंकि 11 है तो इसका ट्रू लोअर लिमिट 10.5 होता, और 15 है तो इसका 15.5 होता ट्रू अपर लिमिट, ठीक है ना। ट्रू अपर और लोअर लिमिट क्यों आया, क्योंकि कुछ ऐसे नंबर्स थे जो किसी भी ग्रुप में आ ही नहीं रहे थे। 5.5 जो यहाँ पे देखा ना, इसमें आ रहा था ना इस वाले में आ रहा था, ठीक है ना। उसकी डेफिनेशन है, आपको ट्रू अपर लिमिट लोअर लिमिट पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बस एग्जाम्पल था तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक्सक्लूसिव समझ में आया आपको, क्लास इंटरवल, क्लास साइज, ये सब समझ में आया। एक और चीज़ है आपके इसमें, क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, ठीक है ना। क्लास मार्क सिंपल सा चीज़ है, मान लो 5 से 10 एक इंटरवल है, तो इसका बीचों बीच क्या होगा, उसको क्लास मार्क बोला जाता है। बीच का चीज़ मतलब क्या, कि बीच का चीज़ कैसे निकालते हैं, याद है हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़े थे कि अगर दो नंबर के बीच में एक नंबर निकालना तो कैसे निकालते थे, a + b/2। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, अगर दो नंबर के बीच का नंबर निकालना, 5 और 10 के बीच का नंबर, तो 5 + 10/2 = 15/2 = 7.5। 7.5 को ही हम लोग मार्क बोलेंगे, क्लास का मार्क। ये एक क्लास है, तो क्लास के बीच का जो होता है उसको क्लास का मार्क बोला जाता है। समझ में आ रहा है ना। बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि सर 40, 30 इतने सारे इंजरीज रहते हैं, जब हम लोग उसमें टैली करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ हम लोग का मिस आउट हो जाता है। और नंबर ऐसा चीज़ है ना कि 40 नंबर में कुछ मिस हो गया ना, आप खोजते रहोगे मिलेगा ही नहीं। 2 वहीं पे है पर आपको दिखेगा नहीं 2 कहाँ पे है, ठीक है। तो उसका मैंने एक तरीका बताया कि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे कि किस तरीके से हमें नंबर खोजना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि आप कैसे मार्क करोगे जो आपका कोई भी नंबर मिस ना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं आर.एस. अग्रवाल का। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर हम उसको समझाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया भाई, इसमें बोल रहा है कि 40 ऑरेंज को पिक किया गया है, उसका फ्रीक्वेंसी टेबल और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो फ्रीक्वेंसी में बताऊंगा, क्यूमुलेटिव आपको समझा दूंगा। पर सबसे बड़ा सवाल क्या है कि कैसे करेंगे जो कुछ भी एक मिस आउट ना हो। तो आपको तो सबसे पहले आंख से स्कैन करना है कि सबसे छोटा वाला नंबर क्या है। तो सबसे छोटा नंबर 30 दिख रहा है और सबसे बड़ा नंबर क्या है, 110 दिख रहा है। मतलब 30 से 110, इस बीच इसमें आपको कहीं भी ये नहीं बताया है कि क्या कितना बड़ा इंटरवल लेना है, क्या साइज का होना चाहिए, कुछ भी नहीं दिया। तो आपके पास आज़ादी है कहाँ से कहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप 30 से स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब कितना का ग्रुप लोगे, 30 और 35 लोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 110 तक जाना है। 10 का लो, 20 का भी ले सकते हो, बट आइडियली 10 का सही रहता है। तो 30 से 40 एक लेते हैं, 40 से 50 लेते हैं, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110 पे रुक नहीं सकते, क्योंकि ये जब हम लोग जब कभी बनाते हैं हम लोग इन जनरली तो एक्सक्लूसिव बनाते हैं, तो 110 इसमें काउंट नहीं होगा। और 110 तो हमें दिख गया है, तो आपको एक और लेना पड़ेगा 110 से 120 का। समझ में आया, ठीक है। अब काउंट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 30 से 40 करना है, ठीक है। दिमाग में हमेशा रखना 30 से 40। तो क्या करना, 30 से 40 मन में बोलते रहना और जो भी दिखे उसको सर्कल करते चले जाओ, ठीक है। तो 30 से 40 इंक्लूड नहीं होगा ना, इसको नहीं कर सकते हैं। 30 से 40, 30 से 40 ऐसे स्कैन करना। हाँ, ये एक को गोल करो, फिर दूसरा गोल यहाँ पे हुआ, तीसरा यहाँ पे हुआ, 30 से 40, ठीक है। मतलब ये ऐसे इसके 3 हैं, ठीक है। ये आप लिखना। अब 40 से 50, पर अब दोबारा गोल मत करना, क्योंकि जब क्रॉस चेक करने जाओगे ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा, गोल गोल हर जगह। तो इस पर साइड से मतलब जो सिंबल है वो बदल दो, तो इस पर स्क्वायर कर दो। 40 से 50, 40 से 50, 50 नहीं आएगा, 40 से 50 ऐसा बोलते रहो, 40 to 50, 40 to 50, 40 to 50। ऐसे क्या ना, अलग अलग सिंबल रहा ना तो काउंट करने में इजी रहेगा, और कौन कौन सा आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं वो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा, ठीक है। 40 to 50 में, और ये है 40 to 50, ये है 40 to 50। देखो ये मिस हो गया था 30 से 35 में, ठीक है। तो ये एक इसको भी गोल कर लो, तो ये 3 नहीं है, एक्चुअली 4 है। अलग मार्क रहा तो तुरंत दिख जाएगा, ठीक है ना। अभी स्क्वायर काउंट करना है, तो स्क्वायर एकदम से दिख रहा है, स्क्वायर कहाँ कहाँ पे है, आपको बार बार खोजने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो 1 2 3 4 5 6 सीधा लिख दो 6,
ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप क्या करना है, स्टार्टिंग में सिर्फ सिंबल से घेर दो उसको, और काउंट करना फिर बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। और हर बार सिंबल अलग अलग करेंगे, क्या क्या करेंगे मैं आपको एक एक करके सब दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी हमने सर्कल किया, स्क्वायर किया, अगला क्या करेंगे, ट्रायंगल कर दो, ये क्या जाता है। तो अभी 50 से 60 ट्रायंगल, 50 से 60 एक ट्रायंगल, पूरा ट्रायंगल नहीं भी बना तो कोई बात नहीं, 50 to 60, 50 to 60 ये रहा दो ट्रायंगल, 50 to 60 ये रहा तीसरा ट्रायंगल, और तो कोई नहीं। ट्रायंगल काउंट करना एकदम इजी है, 3 ट्रायंगल दिख गए। अब 60 to 70 इसमें क्या करोगे, इसमें क्या करो, कुछ नहीं करो, एक टिक मार दो। 60 to 70 एक टिक, 2 टिक, 3 4 टिक, 60 to 70। अभी इस पे आपका नजर ही नहीं जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, समझ में आ रहा है। तो 60 to 70 ये 6। अब कितने टिक हो गए, आप सीधा दिख रहा है 1 2 3 4 5 हो गए। अब 70 to 80 अब टिक तो हो गया। अब क्या करो, अब एक एरो ले लो, सिंबल चेंज करते रहना है, ठीक है ना। 70 to 80 एरो ले लो, मतलब क्या, एक ऐसा एरो ले लो। 70 to 80 मन में बोलते रहो, 70 to 80 दो, 70 to 80 में 3 4 5 6 7 टिक में कोई मिस तो नहीं हो गया ना। हाँ ये रहा 8, ये रहा 9। अब टिक सारे एरो वाले काउंट कर लो, 1 एरो 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गए, ठीक है। अब 80 to 90, अभी देखो मेजॉरिटी आपका नंबर सर्कल या कुछ ना कुछ आपने उसमें टिक मार्क मार दिया है, तो अभी वो कंफ्यूजन नहीं। अब अगला क्या करोगे, सिंबल चेंज करो, क्या करो, स्टार कर दो। 80 से 90 में, 80 से 90 में एक ये हो गया स्टार, 2 स्टार, पहले स्टार करते चलो जा, फिर तो काउंट कर ही लेंगे। 80 to 90, 80 to 90 यहाँ पे है और यहाँ पे है। अब काउंट कर लो, 1 2 स्टार तो दिख जाएंगे ना। देखो मैं यहाँ पे इस पेन से कर रहा हूँ तो एक बार में भरा भरा लग रहा है। आप क्या करना है, एग्जाम में एक लाइन लिखना, एक लाइन छोड़ना, फिर एक लाइन पे लिखना, ऐसे एंट्री करना, तो गैप देना, तो आपको एकदम अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एक बार में लग रहा है यार क्या घिच पिच हो रहा है, पर इस पे मत जाओ, मैं ये स्टाइलस से यूज कर रहा हूँ स्क्रीन पे, ठीक है ना। आप पेन एंड पेपर जब यूज करोगे ना, तो एक रो पे डेटा लिखना, एक लाइन छोड़ना, फिर एक लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ना, ऐसा करके लिखना है, ठीक है। अभी काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 स्टार दिख रहा है, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार 6, तो हो गए टोटल 6, ठीक है। अब 90 से 100, अभी बहुत सारे एंट्री बचे ही नहीं। अब आप सीधा काउंट कर लो, क्योंकि आपका नज़र जो ऑलरेडी उस पर जाएगा नहीं। देखो ये सारा हो चुका है, इस पर जाएगा नहीं। 90 to 100 वाले में जाना, ये सब भर चुका है। तो एक ये दिखे, आप सीधा आप चाहो तो क्रॉस भी कर लो। एक अब काउंट ही करते चले जाना, 1 90 से 100 में 1 2 ही है, 100 से 110, तो ये 1 2 3 खत्म। और 110 से अब बचे ही कोई नहीं। हाँ एक यहाँ पे बचा है, एक यहाँ पे बचा। ऐसे आपको काउंट करने में बहुत इजी रहेगा, ठीक है। जब कभी भी काउंट करोगे तो टोटल एक बार सम कर लेना, कितना हो गया, 10 13 18 27 33 35 40 हो गया। 40 का 40 मैच कर गए, ठीक है। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी था, ठीक है ना। ये आपका ग्रुपिंग जो हम लोगों ने किया था, किस चीज़ का ग्रुपिंग कर रहे हैं हम लोग, वेट का। यहाँ पे वेट लिख देना, ये हो गया। अभी क्यूमुलेटिव क्या होता है, क्यूमुलेटिव मतलब क्या, पहला और ये तो सेम रहेगा, 4 का 4 क्यूमुलेटिव में लिख देना। उसके बाद क्या करना है ना आपको, अगर ये क्यूमुलेटिव यहाँ पे क्या होगा ना, तो इसके ऊपर का सारा नंबर जोड़ दो, तो 6 + 4 10। अभी यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्यूमुलेटिव क्या होगा इस वाले लाइन पे। आई होप आप समझ रहे हो, कुछ कन्फ्यूजन नहीं है। देखो एकदम से समझ में आ जाएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे अगर क्यूमुलेटिव का वैल्यू डालना है ना, तो इसके जस्ट ऊपर को और इसके जस्ट बगल को ऐड कर दो। सिंपल सा चीज़, ये फॉर्मूला दिमाग में रखो। इसके ऊपर में 10 है, इसके बगल में 13 है। अभी यहाँ पे क्यूमुलेटिव क्या होगा, इसके जस्ट ऊपर को ऐड करो और इसके जस्ट बगल को ऐड करो, 13 5 18। यहाँ पे क्या होगा, इसके जस्ट ऊपर को ऐड करो, जस्ट बगल को ऐड करो, 27। इसके यहाँ पे इसके ऊपर और इसके बगल 33, इसमें इसके ऊपर इसके बगल 35, इसके यहाँ पे इसके ऊपर इसके बगल में 35 + 3 38, और इसके ऊपर इसके बगल में 40। मतलब नीचे वाला मैच कर जाता है, ऊपर वाला मैच कर जाता है। इसको ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। समझ में आया। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, अगर आप इस वाले इंटरवल पे हो तो इसके ऊपर में कितना फ्रीक्वेंसी सबको ऐड कर दो, हो जाता है। बट कैसे निकालना है, ये वाला तरीका समझ में है ना, जस्ट ऊपर। मैं एक और एग्जांपल लूँगा, आपके बुक में है।
क्वेश्चन नंबर लास्ट वाले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो अब आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आए क्यूमुलेटिव होता क्या है। दो चीज़ होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्यूमुलेटिव करने का, ताकि आपको एकदम दिमाग में समझ में आ जाए। सपोज 5 से 10 का इंटरवल, 10 से 15 का इंटरवल और 15 से 20 का इंटरवल है, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी है सपोज 2, इसका फ्रीक्वेंसी 5, इसका फ्रीक्वेंसी है 1, ठीक है। क्यूमुलेटिव क्या होता है, 2 का 2 सेम। मैं दो तरीका बता रहा क्यूमुलेटिव ऐड करने। यहाँ पे क्यूमुलेटिव अगर निकालना इस वाले पोजीशन पे, तो इसके बगल से ऊपर वाले सबको ऐड कर दो, मतलब क्या, 5 + 2 7, ठीक है। एक तरीका ऐसा निकालने का। इसका क्यूमुलेटिव निकालना इस वाले पोजीशन का यहाँ पे, तो इसके बगल से लेके इसके सारे ऊपर वाले को ऐड कर दो, मतलब 1 + 5 + 2 8। ये एक आंसर, एक तरीका ये। दूसरा तरीका सेम क्वेश्चन को करते हैं, दो तरीका रहेगा तो आपके दिमाग में रहेगा, आप चूज कर लो कि आपको कौन सा वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या था, 2 5 1। पहला तो सेम रहेगा 2 का 2। दूसरा क्या, अगर यहाँ पे निकालना है तो इसके जस्ट ऊपर वाले को ऐड करो, इसके बगल वाले को ऐड करो, तो 5 + 2 7। यहाँ पे निकाला तो इसके जस्ट ऊपर वाले को ऐड करो, इसके बगल वाले को ऐड करो, तो 7 + 1 8। देख रहे हो, फाइनली तो आंसर सही मिल रहा है, 2 7 8 2 7 8। आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आप कौन सा चूज करना चाहते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि एक कुछ रेंज दिया हुआ है, 160 से 165, 165 से 170। आपको जो सा तरीका यूज़ करना वो करो, मैं, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है ये, और ये लास्ट वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। पहला तो सेम रहेगा, पहला तो दोनों सेम रहता है, तो a = 15, ये बात खत्म। अभी इसको पकड़ो, ये कैसे आता है, इसके ऊपर वाला को ऐड करो, इसके बगल वाले को ऐड करो, मतलब 35 = ऊपर में क्या है, 15 + b, तो b = 20 हो गया, ठीक है। तो b का वैल्यू 20 है। अभी इसको पकड़ो, इसके जस्ट ऊपर वाला, इसके बगल वाला, मतलब c = क्या होगा, इसको ऐड करना है, इसको 35 + 12 47, ठीक है। अभी 50 को पकड़ो, इसके ऊपर वाला, इसके बगल वाला c, तो 50 = c + d। c का वैल्यू क्या है, 47, तो d क्या आ जाएगा, इसे d निकाल लोगे, d = 3 होगा। इसको पकड़ो, इसके ऊपर वाला, इसका ये वैल्यू कैसे आता है, इसके जस्ट ऊपर वाला को ऐड करो, इसके बगल वाला को ऐड करो, मतलब 55 = 50 + e, तो e = 5, e = 5। अभी f, इसके ऊपर वाला, इसके बगल वाला, f = 55 + 5 = 60, 55 + 5 = 60, ठीक है। और ये g क्या है, ये सबको ऐड करके बोल रहा है, तो 15 + 20 + 12 + 3 + 5 + 5 करोगे तो g = कितना हो गया, 35 47 50 60। आंसर समझ में आ गया क्यूमुलेटिव कैसे निकलता है। अच्छा, आपको एक चीज़ और दिखाना है मुझे, आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, उसको मैं बस समझाता हूँ कि हो क्या रहा। क्यूमुलेटिव बोला गया है, जैसे मार्क्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। समझने के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। बोल रहा है बिलो 10, कितने, 17, ये क्यूमुलेटिव बता रहा है। बिलो 20, तो आपको उससे बताना है कि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ठीक है। बिलो 30, मैं सिर्फ 3 एग्जाम्पल लेता हूँ। मुझे एक बार बताओ, अगर सपोज ये एक चीज़ है, ये कोई भी एक लेंथ है 2 मीटर का, ठीक है, और इसके जस्ट पैरेलल में एक और लेंथ है, ये 1 मीटर का, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये 1 मीटर डिस्टेंस है, ये 2 मीटर है, तो आप इसको अगर ऐसे से करते ना पैरेलल ऐसा, इसका मतलब क्या कि ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर होगा, OAB, ठीक है। क्योंकि ये 1 मीटर था, ये इसके पैरेलल है, ये इसके, तो ये 1 मीटर था दिया हुआ, तो ये भी 1 मीटर होगा। टोटल डिस्टेंस है 2 मीटर, और OA है, मतलब OB आपका है 2 मीटर। हम लोगों ने यहाँ पे निकाला OA = 1 मीटर, तो ऑब्वियसली बात है AB जो है वो 1 मीटर ही होगा। ये चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है क्या? आई होप नहीं कन्फ्यूजन है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से अब इस चीज़ को समझते हैं कि सपोज ये है 0 मार्क, ये है 10, ये है 20 और ये है 30। बोल रहा है यहाँ पे बिलो 10 जो है 17 है, मतलब 10 से नीचे जो है 17 है, ठीक है। मतलब 0 से 10 में 17 है, ठीक है। यहाँ से कुछ समझ में नहीं आया। अभी आते हैं बिलो 20, बिलो 20 22 है, मतलब क्या 20 ये है, इसके नीचे आएंगे ये, तो ये टोटल बोल रहा है ये 22 है, ठीक है। तो 22 है, तो अगर आप इसको ऐसे जाते जाओगे तो इतना डिस्टेंस क्या हो गया, 17, टोटल है 25, तो इसका मतलब ये 5 हुआ, इतना डिस्टेंस ये वाला, ये 5 हुआ,
कोई कन्फ्यूजन तो नहीं ना, अभी जो हम लोग ने लाइन पढ़ा है, ठीक है। इसका मतलब क्या, 10 से 20 कितना है, 5। अब इसी तरीके से आओ यहाँ पे, 0 से 30 कितना बोल रहा है, बिलो 30, सीधा बिलो 30 दिया है 29, और बिलो 20 हमें पता है, मतलब ये अगर 20 का मार्क ऐसा है तो बिलो 20 हमें पता है ये कितना दिया है, 22। तो अगर इतना डिस्टेंस 22 है, ये अगर ओ ए और बी करें, ओ ए जो अगर 22 है तो ए बी ये 7 हुआ, मतलब क्या, ये 20 से 30 के बीच में 7 है, तो यही तो फ्रीक्वेंसी निकल रहा है ना, समझ में आ रहा है। अब ऑब्वियस बात है, एग्जाम में तो आप ऐसे नहीं करने जाओगे, तो एग्जाम में क्या करना, बिलो 10 मतलब 0 से 10 17 करना, और इस वाले को इस वाले से माइनस कर दे। मैं आपको समझाने के लिए इतना पूरा डायग्राम बनाया, ठीक है। अब आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हो कैसे रहा है, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में इतना बनाने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में सीधा लिखना 0 से 10 से 17, पहला को एज इट इज लिख देना, दूसरा बिलो 20 है ना, और ये 10 है, तो 10 से 20 का एक इंटरवल ले लेना, और ये जो नेक्स्ट है उसको पहले वाले से माइनस करना। मतलब अगर आप यहाँ पे जाओगे तो 17 था, जैसे 17 है, 22 है, 29 है, तो पहला तो 17 मिल गया, दूसरा क्या करना, 22 माइनस 17 करना, तीसरा क्या करना, 29 माइनस 22 करना, तो ऐसे आपको मिलते चला जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पे आंसर दे दूंगा। मैं अपना इंस्टा और फ्लिपकार्ट का भी नीचे लिंक दे देता हूँ, आपको कुछ भी क्वेश्चन होगा वहाँ पे मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा एक अलग से बना के, इफ़ पॉसिबल मैं आपको कॉल भी कर लूँगा, ठीक है ना। समझना ज़रूरी है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।